अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। बाबर आजम पर हमजा मुख्तार के संगीन इल्ज़ामात की सच्चाई सामने आ गई है। लड़की खुद ही अपने इल्ज़ामात में फंस गई। लड़की ने इल्ज़ामात आखिर क्यों और किसके कहने पर लगाए, हकीकत सामने आ गई। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। इल्ज़ामात लगाने वाली लड़की बाबर आजम की पड़ोसन और इसकी क्लास फेलो होने के साथ साथ इन पर करोड़ों रुपए खर्च करने की भी दावेदार है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी इल्ज़ामात हैं जिनका कोई सर पैर ही दिखाई नहीं देता। बाबर आजम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में पहला झूठ हमजा मुख्तार का कहना है कि 2010 में बाबर आजम ने शादी की पेशकश की, लेकिन दोनों ख़ानदान इस शादी के लिए राज़ी ना हुए, जिसके बाद वो 2011 में बाबर आजम के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से भागी। लेकिन हालात को देखते हुए बाबर आजम ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 15 अक्टूबर 1994 को पैदा होने वाले बाबर आजम 2010 में 15 साल के थे, तो 15 साल की उम्र में जब बच्चा मैट्रिक भी नहीं कर पाता तो बाबर आजम ने इस लड़की को शादी की पेशकश कैसे कर दी। और जहां तक अगले साल कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से भागने की बात है, तो 2011 में बाबर आजम की उम्र सिर्फ 16 साल थी। तो इस उम्र में कोर्ट मैरिज कैसे मुमकिन है जब 18 साल से पहले शनाख्ती कार्ड तक ही नहीं बनता। लड़की ने दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि वो घर से भागने के बाद गुलबर्ग और पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के मुख्तलिफ मकानों में रहाइश पजीर रही और वहां नौकरी के साथ साथ ब्यूटी सलोन भी चलाना शुरू किया, जहां से होने वाली महाना 30 से 40 हज़ार रुपए की आमदन वो बाबर आजम को दे दिया करती थी। इस दौरान इन्होंने बाबर आजम को कई महंगी अशिया भी दिलवाई और बाबर आजम की तमाम माली ज़रूरियात पूरी की और इसे इस मुकाम पर पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। बाबर आजम को किस्तों पर मोबाइल दिलवाने की वजह से इन पर 70 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया, जो कि इन्होंने उतारा। यहाँ सवाल ये उठता है कि 15-16 साल की लड़की को जॉब करने पर कितनी तनख्वाह मिलती होगी कि वो बाबर आजम के सारे खर्चे उठा लेती थी और गुलबर्ग जैसे महंगे तरीन इलाके में रहाइश और दीगर अखराजात भी उठा लेती थी और सैलून की रकम मिलाकर भी वो बाबर आजम को कैसे महंगा फोन दिलवा देती। लड़की का दावा है कि इस दौरान इन्होंने बाबर आजम के कर्ज के लिए 70 लाख का सूद भी अदा किया। इस लड़की के मुताबिक वो लगभग 40 हज़ार रुपए महाना कमा लेती हैं। इस हिसाब से तो इनकी सालाना आमदन 4 लाख रुपए बनती है और इस हिसाब से 4 सालों के दौरान इस लड़की की आमदन लगभग 28 लाख रुपए बनती है। तो फिर इन्होंने बाबर आजम के लिए 70 लाख रुपए का कर्ज कैसे अदा कर दिया, जबकि इस लड़की का ये भी कहना है कि इन्होंने बाबर आजम को स्टार बैट्समैन बनाने के लिए इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए। तो फिर ये सब इनकी आमदन से कैसे मुमकिन है और फिर इनको 15 साल की उम्र में 70 लाख का कर्ज आखिर किसने दे दिया, जिस लड़की के पास शनाख्ती कार्ड तक न था। तीसरा इल्ज़ाम, 2011 में बाबर आजम से कोर्ट मैरिज के लिए घर से भागने का दावा करने वाली लड़की का कहना है कि उस वक्त बाबर आजम की क्रिकेट में एंट्री तक नहीं हुई थी और 2016 में टीम में सिलेक्ट होने के बाद इनका रवैया तब्दील होना शुरू हुआ, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबर आजम अक्टूबर 2009 से 2012 तक पाकिस्तान अंडर 19 का हिस्सा थे और 2011 में इनका ज़री तरक्याती बैंक से मुआहदा हुआ था, जिनके लिए बाबर आजम 2013 से 2014 तक खेलते रहे। इसके अलावा 2014 से 2015 तक वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए खेलते रहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो लड़का 2009 से ही पैसे कमाने लगा, वो भला कैसे एक सैलून में काम करने वाली लड़की पर डिपेंड कर सकता है। इस लड़की ने बाबर आजम पर और भी कई इल्ज़ामात लगाए जिनका कोई सर पैर दिखाई ही नहीं देता और हमें भी चाहिए कि इस तरह के बेहुदा प्रोपोगेंडे से दूर रहें और इसे सोशल मीडिया पर उछालने से गुरेज किया जाए। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये लड़की वाकई झूठ बोल रही है या हकीकत इसके बरक्स है? ये तो बाबर आजम के बयान के बाद ही वाज़ह होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। क्रिकेट की मज़ीद अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।